प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमने डिस्टेंस निकाली थी। अब इसी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या था, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है चलना और पार्टिकल 15,0 तक मूव करता है ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करता है और उसके बाद वो स्ट्रेट मूव करता है 15,0 से 25,10 तक। ठीक है, तो इसमें अब हम इसमें क्या निकालेंगे, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है ओरिजिन और ये इसका फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होता है वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो ये मैंने मिलाया, तो ये जो पिंक कलर का वेक्टर बना है यही क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो इस वेक्टर, ये जो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछेगा कोई इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो जो ओ ए वेक्टर है, ठीक है, वही क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो लिखेंगे किस कैसे, इसको फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर फाइंड कैसे करेंगे, तो आप जरा ढंग से देखो। तो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है, इसमें जो कंपोनेंट्स होंगे इसके, कुछ कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, कुछ कंपोनेंट इसका वाई एक्सिस के अलोंग होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट है इसका। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के अगर कंपोनेंट देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है ये 25। ठीक है, तो 25 यूनिट का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है। और अगर यहाँ से वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट देखेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऐसे, और जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो 10 यूनिट का है। ठीक है, तो इस वेक्टर को कुछ ऐसे लिखेंगे 25, ये कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम कहते हैं आई कैप। ये हो जाएगा 25 आई कैप प्लस वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर की लेंथ कितनी है, तो वो 10 यूनिट्स। तो वाई एक्सिस के अलोंग है तो उसको क्या लिखेंगे 10 जे कैप। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा आपका 25 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अगर कुछ कंपोनेंट इसका जेड की तरफ भी होता तो इसमें समथिंग के कैप आ जाता। ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उसको या तो आप ऐसे बना के लिख दो, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, या फिर सिंपली ओ ए लिख दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। अब सिंस इसमें जेड कंपोनेंट 0 तो सिंपली हो जाएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 25 का स्क्वायर होता है 625 और 10 का स्क्वायर 100। तो ये मिल गया आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अंडर रूट 725। क्लियर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड। क्लियर, ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। एस सी वर्मा काइनेमेटिक्स एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। A man has to go 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए फील्ड। ठीक है, एक पर्सन मूव करता है, तो मान लिया ये इसका होम है और होम से इसको कहीं फील्ड तक पहुंचना है। ठीक है, तो कैसे कैसे मूव करता है, सबसे पहले 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन मैंने बनाई हुई है, तो यहाँ से कितना मूव करेगा ये 50 मीटर्स। देन 40 मीटर ड्यू ईस्ट, तो इस डायरेक्शन में ये 40 मीटर्स है। और उसके बाद 20 मीटर्स ड्यू साउथ, साउथ मतलब नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन, तो ये कितना मूव करके आया 20 मीटर्स। ठीक है, पूछा गया व्हाट डिस्टेंस ही हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 50 प्लस 40 प्लस 20, जो भी टोटल पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस होती है। तो 50 पहले मूव किया 50 मीटर्स, देन 40 मीटर्स, देन 20 मीटर्स, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगी इसकी 110 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद पूछा गया व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, तो ये इसका हाउस है, ये फील्ड है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन को मिलाने वाला ये जो वेक्टर होता है इसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ, तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप यहाँ किया है, ठीक है, तो ये टोटल लेंथ है 50। ठीक है, ये टोटल लेंथ कितनी है आपकी 50, और ये लेंथ कितनी है 20, तो ये रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी 30 मीटर्स, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 30 मीटर्स। ठीक है, और ये लेंथ कितनी है 40, ये 30 ये 40, तो ये डेफिनेटली कितनी हो जाएगी 50 मीटर्स। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है आपको, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, तो ये 2500 बन जाएगा, और उसका रूट लेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 50 मीटर्स। क्लियर, एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, ये एच सी वर्मा एक्सरसाइज काइनेमेटिक्स का सेकंड क्वेश्चन है। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, गोज अलोंग द एक्स एक्सिस टू ए पॉइंट 20,0। ठीक है, सबसे पहले एक पार्टिकल वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है और एक्स एक्सिस की तरफ मूव करता है, किस पॉइंट तक 20,0 मीटर्स तक। क्लियर, एंड देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन टू ए पॉइंट -20,0, और एक्स एक्सिस पे ही वापस लौट के आता है, और किस पॉइंट तक -20,0। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, मान लिया ये एक्स एक्सिस, ये मान लिया वाई एक्सिस है, और ये मान लिया आपकी एक्स एक्सिस है।
ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट करता है मोशन, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट आई कह देते हैं इसको, और मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस टू द पॉइंट 20,0। ठीक है, तो यहाँ से मूव करना शुरू करता है, मूव करता जाता है इस पॉइंट तक 20,0। तो मान लीजिए ये पॉइंट आ गया आपका 20,0। ठीक है, उसके बाद वहाँ से रिटर्न होता है और उसी सेम लाइन के लॉन्ग रिटर्न होता है और कहाँ तक जाता है वो -20,0, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस पर उतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस इस तरफ आ जाएगा -20,0। ठीक है, और ये क्या है, इसका फाइनल पॉइंट। कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रहा है, ये इनिशियल पॉइंट है, पहले इस तरफ जाएगा फिर वापस घूम के निगेटिव एक्स एक्सिस पे -20,0 पे आके रुक जाता है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। ठीक है, इसमें आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। क्लियर, तो एक बार खुद से ट्राई कर लो, आसानी है ये, वीडियो पॉज करके। अगर इसको करेंगे तो डिस्टेंस सिंपल है, ये यहाँ से मूव करना शुरू करता है, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी है, तो पहले 20 मीटर्स, फिर 20 मीटर्स और फिर 20 मीटर्स, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी टोटल आपकी 60 मीटर्स। ठीक है, और कोई पूछेगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला पोजीशन वेक्टर। तो ये जो लेंथ होगी, ये जो वेक्टर होगा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला, ये जो वेक्टर होगा ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ये जो वेक्टर होगा ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट लिखना है अगर आपको, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर है नेगेटिव एक्स की तरफ और कितने लेंथ का वेक्टर है, 20 मीटर्स का वेक्टर है ये, उसको लिखेंगे हम 20 और नेगेटिव एक्स की तरफ है तो -i वेक्टर। ठीक है, तो हो जाएगा -20i। अगर कोई पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा सिंपली 20 मीटर्स। ठीक है, क्लियर। एक होमवर्क करते हैं, और इस क्वेश्चन में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक सर्किल है ये, और ये सर्किल वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है और इसका सेंटर दिया a,0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक पार्टिकल है वो मूव करता है, पॉइंट ओ से मूव करना स्टार्ट करता है और ये मूव करता जाता है कहाँ तक, पॉइंट पी तक। ठीक है, पॉइंट पी कुछ ऐसे है ताकि ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो लाइन है सेंटर आने वाली लाइन, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, एंगल थीटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करनी है डिस्टेंस। ठीक है, ओ से लेकर पी तक का जो पाथ लेंथ है ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या फाइंड करनी है आपको, डिस्टेंस। ठीक है, और सेकंड क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, इस ये जो मूवमेंट है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी एक्स कैप आई कैप जे कैप में होगी, तो आपको क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर।